Hello guys, hi, good evening. Welcome to my YouTube channel Meet Study Point. I hope all are you very well. कल की क्लास में हमने किया था मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा, यानी कि जो डाटा हमें वर्ग अंतराल में न दे करके हमें डायरेक्ट वैल्यू बता दी होती है, उसका हमने मीडियन निकाला था और वो भी दो वे से निकाला था। अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ओड है या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इवन है। ठीक है, आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम फाइंड करेंगे मीन बाय अज्यूम्ड मेथड, यानी कि कल्पित विधि के द्वारा हम माध्य को ज्ञात करेंगे। कौन सी विधि के द्वारा ज्ञात करेंगे भाई? कल्पित विधि के द्वारा। मीन बाय अज्यूम्ड मेथड, कौन से मेथड के द्वारा फाइंड करेंगे भी? मीन बाय अज्यूम्ड मेथड। हिंदी में बोले तो कल्पित विधि के द्वारा, कल्पित विधि के द्वारा माध्य हम क्या करेंगे भाई? निकालेंगे। इसमें जो हमें डाटा दिया होगा वो ग्रुप डाटा होगा, वो हमें ग्रुप में बताया जाएगा। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के द्वारा देखते हैं। इसमें मिलेगा हमें क्लास इंटरवल। क्या मिलेगा? क्लास इंटरवल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको भाई? वर्ग अंतराल। क्या बोलेंगे? वर्ग अंतराल। और हमें क्या मिलेगी? फ्रीक्वेंसी मिलेगी। क्या मिलेगी? फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बारंबारता। क्या मिल रही है भाई? बारंबारता। ठीक है, ले लेते एग्जाम्पल, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 4। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं इनकी 2, 5, 8, 4, 1। ये हमने क्या ले ली भाई? फ्रीक्वेंसी ले ली। अब इसको बोलते हैं ग्रुप डाटा। इसको ग्रुप डाटा क्यों बोला जाता है? इसको वर्ग अंतराल, जैसे देखो इसमें हमने बाउंडेशन बना दी, इसमें जो भी वैल्यू है वो 0 से कम नहीं है और 10 से ऊपर नहीं है, यानी कि 0 और 10 के क्या है भाई? बीच में है। और 0 और 10 के बीच में जो भी वैल्यू है वो कितनी है भाई? 2 है। ये नहीं कि 2 इसके अंदर जो 2 आ रहा है वो 2 है, 2 भी 2 टाइम्स हो सकता है, 1 2 टाइम्स हो सकता है, 1 9 1 8, ऐसे करके इसके बीच की वैल्यू कितनी है भाई? 2 है। ऐसे करके इनके बीच की हमें क्या दे दी? वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। मीन हमने डायरेक्ट मेथड से कर चुके हैं और आज हम करेंगे अज्यूम मेथड से। अज्यूम मेथड से करेंगे तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन, मीन को हम डिनोट करते हैं भाई एक्स ऑफ बार से, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा इसका ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। फॉर्मूला क्या रहेगा? समेशन ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। अब एक एक करके जानेंगे कि ए क्या है, बी क्या है और एफ क्या है। अगर हमें ये पता चलेगा कि ए, हाउ टू फाइंड ए, हाउ टू फाइंड डी, ए को कैसे निकालेंगे, डी को कैसे निकालेंगे, डी है क्या, तभी हम यहाँ से वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, ए क्या है हमारा? ए है हमारा एज्यूम्ड मीन। क्या है भाई? एज्यूम्ड मीन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कल्पित माध्य। क्या है? कल्पित माध्यम। फिर देखेंगे डी आई, डी आई क्या है भाई? डेविएशन। क्या है? डेविएशन, यानी कि विचलन। क्या होगा? विचलन। ये एफ आई डी आई क्या है? ये जो एफ आई है, फ्रीक्वेंसी को एफ आई से भी डिनोट करते हैं और एफ आई और डी आई की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो डी आई कैसे निकालेंगे? डी आई निकालेंगे एक्स आई माइनस ए, यानी कि जो ए है ना, ए, ये एक्स आई में से क्या करते जाएंगे? माइनस करते जाएंगे। ठीक है, एक्स आई क्या है? एक्स आई, एक्स आई कैसे निकलेगा?
अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी कि ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा डिवाइड बाय 2। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एक्सा निकाल लेंगे। तो ए हमने ये तो ले लिया कल्पित माध्य है, बट ए है क्या, ये ए एक्स आई की मिड वैल्यू है, एक्स आई के बीच की वैल्यू है। ए क्या है, ए क्या है भाई, मिडल वैल्यू ऑफ एक्स आई, यानी कि एक्स आई की बीच की संख्या, एक्स आई की बीच की जो संख्या है वो क्या है, ए है। एक्स आई की बीच की संख्या क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। अब हम एक्स आई निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यहाँ पे निकालेंगे। देखो एक्स आई इसको बोलते हैं क्लास मार्क्स, ठीक है। तो 0 प्लस 10, 10 10/2, यानी कि 0 प्लस 10/2, यानी कि 10/2। 10 और 0 10, 10/2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। ऐसे इनको प्लस करोगे, 10 प्लस 20 क्या बनेगा, 30, 30/2 कितना बनेगा भाई, 15। ऐसे इसको निकालेंगे 25, ऐसे ही इसको निकालेंगे 35 और 45, ठीक है। क्लियर, एक्स आई निकाल चुके हैं। और एक्स आई जो हम निकालते हैं ना, ये वर्ग अंतराल के बीच की वैल्यू होती है। 0 और 10 के बीच में क्या है 5, 10 और 20 के बीच में क्या है 15, 20 और 30 के बीच में क्या है 25। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि इनको देखो, इनका निकाल लो ऐसे प्लस करके 2 से डिवाइड, ये देखो इनका डिफरेंस क्या है 10, तो आगे हर में 10 10 प्लस करते जाते हैं। 10 और 5 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 यहाँ पे सॉरी क्या आ जाएगा भाई 45, 35 और 10 क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। ऐसे भी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्स आई जल्दी भी हो जाता है, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ए एज्यूम्ड मीन जो है क्या, एक्स आई की बीच की संख्या, मिडिल वैल्यू ऑफ एक्स आई, यानी कि एक्स आई में आधे नीचे छोड़ देते हैं और आधे ऊपर छोड़ देंगे। 2 नीचे छोड़ दिए, 2 ऊपर छोड़ दिए, बीच में क्या है भाई 25, यही अपना क्या हो जाएगा ए, यही अपना क्या हो जाएगा ए। ये चीजें हम बार बार भूल सकते हैं, तो एक बार इनको नोट कर लीजिए, ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे निकालेंगे डी आई, डी आई क्या होगा एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई यहाँ पे क्या है भाई 5 और ए यहाँ पे क्या है भाई 25, ठीक है। फिर ये क्या है 15, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25 और 45 माइनस 25। देखो ये जो एक्स आई है, ये जो एक्स आई हमने फाइंड किया है, इस एक्स आई में से ये ए हम सभी में से क्या कर दिया अभी हमने माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 25 घटा का है 5 जमा का है, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 25 में से 5 गए 20, ये बड़ा नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव। ऐसे माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस 25 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई 10। ये भी किसका आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ा माइनस का। 25 में से 25 जाएंगे 0, 35 में से 25 जाएंगे प्लस का 10, क्योंकि प्लस का 35 है। और ये यहाँ पे कितना बचेगा भाई प्लस का 20। अब आगे हमें क्या चाहिए भाई एफ आई डी आई, क्या चाहिए एफ आई डी आई, यानी कि एफ आई और डी आई की हम क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये देखो ये हो जाएगा
माइनस का 40, माइनस का 20 इंटू 2 माइनस का 40, 5 इंटू 10 माइनस का 50, 8 इंटू 0 0, 4 इंटू 10 40, ठीक है, और 1 इंटू 20 20, ठीक है। फिर हम इसका करेंगे समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई 40 और 50 माइनस का, यहाँ पे कहते हैं माइनस का 90, ये बनेगा माइनस का 90, ये बनेगा प्लस का 60, प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा भाई, माइनस का 30। अपना एफ आई डी आई क्या आ गया, माइनस का 30 आ गया, ठीक है। एफ आई डी आई क्या आया है, माइनस का 30। ऐसे ही हम करेंगे समेशन एफ आई, प्लस करते हैं 8 और 2 10, और 10 और 5 और 2 7, 8 और 7 15, 15 और 5 कितने हो जाएंगे भाई, 20 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। समेशन एफ आई कर लिया, समेशन एफ आई डी आई कर लिया। एक बार फिर से चेक कर लो मल्टीप्लाई वगैरह, तो मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन को चेक करना जरूरी होता है। कभी कभार हमारा आंसर नहीं मैच हो पाता, तो हम साथ के साथ क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला, हम इसको हटा रही हूँ एक बार, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला आएगा एक्स बार ए प्लस समेशन एफ आई डी आई समेशन एफ आई, यही था। और ए हमारे पास क्या था, 25, ए हमारे पास क्या है भाई, 25, लिख दो। 25 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना आया है, माइनस का 30, समेशन एफ आई डी आई कितना है भाई, माइनस का 30, और समेशन एफ आई कितना है भाई, 20, ठीक है। प्लस माइनस माइनस याद रहेगा, 30/20 काट देंगे, जीरो से जीरो, ये कटेगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि 20 में से 1.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 23.5, कितना आ गया भाई, 23.5, ठीक है। कितना आएगा, 23.5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से देख लो कि जब हम एज्यूम मीन मेथड निकालते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि फॉर्मूले में जो वैल्यू है वो हम कहाँ से और कैसे फाइंड करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अगर ये हमें अच्छे से पता है तो हम क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है, ए एज्यूम्ड मीन। ये सारी जो चीजें मैंने आपको नोट करवाई थी, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसमें से फिर से देख सकते हो। एज्यूम्ड मीन ए कहाँ से एज्यूम करेंगे, एक्स आई में से, एक्स आई में से मान लेंगे, कौन सी वैल्यू मान लेंगे, 20 वाली वैल्यू मान लेंगे, हाफ ऊपर छोड़ देंगे, आधी नीचे छोड़ देंगे, बीच में अगर एक वैल्यू बचती है तो वही अपना ए हो जाएगा। अगर बीच में कोई वैल्यू बचती ही नहीं, तो बीच वाली, एकदम बीच वाली दो वैल्यू में से जो छोटी वैल्यू होगी उसको हम ले लेंगे ए। डी आई कैसे निकलेगा, जो एक्स आई हमने निकाला है वर्ग अंतराल से, इंटरवल से, उसमें से ए क्या करते जाएंगे, माइनस। ए कौन सा होगा, हमने एक्स आई में से क्या किया भाई, एज्यूम किया है। फिर हमें प्लस माइनस का स्पेशली ध्यान रखना है, जब बड़े में से छोटा नंबर माइनस होगा, अगर बड़े के आगे माइनस का साइन है तो रिजल्ट में भी माइनस आएगा। फिर हमें एफ आई और डी आई की क्या करवानी है भाई, मल्टीप्लाई करवानी है। लास्ट में क्या कर देंगे, इनका सम कर देंगे, सम करने के बाद में फॉर्मूले में पुट कर देंगे, फिर ऐसे काट लेंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, 3 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 1.5 आएगा, माइनस करने पे क्या आएगा भाई, 23.5, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप कि आपको मीन बाय अज्यूम्ड मेथड यानी कि अज्यूम्ड मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। कभी कभार क्या होता है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्जाम है चाहे वो किसी क्लास का एग्जाम है, उसमें हमें ए पहले से दिया होता है, एज्यूम्ड मीन पहले से ही दिया होता है, इस क्वेश्चन में ये एज्यूम्ड मीन है। फिर अपने को क्लास में से, क्लास मार्क्स में से मीन एज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम ये वाला जो ए ले रहे हैं, जो हम ए एज्यूम कर रहे हैं, ये हमें क्वेश्चन में से लेना है, न कि हमें एक्स आई में से फाइंड करना है। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है।
और इसकी हेल्प से आप अदर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।